Hello students, welcome in my class. Today we are starting chapter third. Chapter third में हम पहले क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1. एक्सरसाइज 3.1 में हमें सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में सीखना है. देखो इसमें आप टॉपिक का नाम क्या है, इसमें लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल. अब तक आपने वैसे नाइन्थ में भी आपने टू लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें ग्राफ भी आपने सिंगल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ किया है. लेकिन अब हम 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब आपने दो इक्वेशन लेनी है, लीनियर इक्वेशन लेनी है जिनका ग्राफ ड्रॉ करना है. पहले उनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना है, फिर उनका ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर? तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जनरल लीनियर इक्वेशन जो होती है, पहले मैं आपको राइट करके दिखा रही हूँ कैसे जनरल लीनियर इक्वेशन होगी. जनरल लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, a1x b1y इज इक्वल टू c1. या ऐसे आपको क्योंकि पेयर बनाना है, ऐसी दो इक्वेशन होंगी, a2x b2y इज इक्वल टू c2. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी. ये आपका हो गया इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में पेयर, मतलब x और y आपके टू वेरिएबल होंगे. और a1 b1 क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे. a1x का कोफिशिएंट, b1y का कोफिशिएंट, c1 यहाँ होंगी कांस्टेंट टर्म. a2x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, b2 क्या होगा, सेकंड b2 होगा सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, एंड c2 इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन. तो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. अभी इक्वेशन आपको खुद बनानी है, और ये इक्वेशन हमने बनानी कैसे है, जो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेस पे. अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, तभी आप यहाँ पर क्या बना पाओगे, इक्वेशन बना पाओगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then. आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 year ago. 7 year ago क्या था, हमारी एज कैसी थी, I was 7 times, मैं 7 times था, as you old you were then, जितनी उस टाइम तुम थी उसका मैं 7 टाइम था. also 3 years from now, आज से 3 साल बाद होगा. नाउ का मतलब आज से बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है. आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी लाइव, मैं 3 times होऊंगा जितनी तुम अब उस टाइम आपकी एज होगी. अपनी बेटी को कह रहा है उसका मैं 3 times होऊंगा. तो आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इस सिचुएशन को आपने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है. अलजेब्रिकली का मीनिंग आपको लीनियर इक्वेशन बना के दिखानी है, और ग्राफिकली का मतलब ग्राफ पर आपको इसका शो करके दिखानी है कैसी लाइंस बनेंगी. देखो जब भी आपके पास एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जितनी ईयर्स एगो बिफोर जो भी एज आती है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज के बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि प्रेजेंट एज होगी तो आप जितनी ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, आफ्टर की बात कर रहे हैं, तभी आप एज निकाल सकते हो ना. जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपकी एज इस टाइम प्रेजेंट एज 15 years है, और आपसे कहा जाए आपकी 5 years पहले कितनी एज थी, तो प्रेजेंट एज में से 5 year माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 10 years. ऐसे कहेंगे 5 year आफ्टर कितनी होगी, प्रेजेंट एज में 5 year ऐड कर दोगे. तो सारा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट एज के ऊपर. तो हम क्या करेंगे, दोनों पर्सन की, दैट मीन्स आफ्ताब की एंड हिज डॉटर, दोनों की एज हम पहले क्या लेंगे, प्रेजेंट एज लेंगे. तो प्रेजेंट एज लेते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो मेन मैंने यहाँ जनरल इक्वेशन लिखी है. अब यहाँ पहले हम क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 3.1 का. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and present age of daughter is equal to y years. इसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमारा जो फर्स्ट इसने कंडीशन बताई है ना, उसमें आपकी प्रेजेंट एज क्या है,
फर्स्ट में क्या 7 ईयर्स एगो की बात हुई है, तो हमें पहले दोनों की 7 ईयर एगो की एज निकालनी है। 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज यू ओल्ड यू वर देन। मैं क्या था, अपनी बेटी को कह रहा है मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। तो हमें सबसे पहले दोनों की 7 ईयर्स एगो की एज, 7 ईयर्स पहले की एज निकालनी होगी। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है तो 7 ईयर एगो की कितनी होगी, 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7। तो दूसरी साइड हम क्या निकाल लेते हैं, डॉटर की 7 ईयर्स एगो की निकाल लेते हैं। क्लियर। तो इसने क्या कंडीशन रखी, 7 ईयर्स एगो मैं क्या था, अपनी बेटी का 7 टाइम्स था, तो उसकी 7 ईयर एगो की जो एज है उसके आगे 7 टाइम्स लगा दोगे। क्लियर। तो ऐसे हमारा आपको यहाँ पर 7 ईयर्स एगो वाली एज भी अलग से पहले निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इक्वेशन बना सकते हो। इस तरह से ध्यान से बनाना। अब क्या करना है, x माइनस 7 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस 49। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड लाना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला गया है, सेकेंड देखो, एक सिचुएशन से एक इक्वेशन होगी बनेगी, सेकेंड सिचुएशन से आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। इसका मीनिंग क्या, आज से 3 साल बाद आई शैल बी, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये 3 साल बाद की बात हो रही है। कई बार ना लिखा ऐसे भी लिखा होता है, हाँ 3 ईयर्स आफ्टर भी लिखा होता है, उसमें तो क्लियर हो जाएगा 3 साल के बाद की बात हो रही है। जब इस तरह से आ जाए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहता है आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, जितनी उस टाइम तुम होगी उसका मैं 3 टाइम्स होऊंगा। तो सबसे पहले आपको 3 ईयर्स आफ्टर की एज निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन लिख देते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर आफ्टर किए जाए, अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 ईयर आफ्टर कितनी होगी, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 दोनों की एज निकाल दो, और इसकी कितनी होगी, y प्लस 3। और फादर की एज क्या होगी 3 ईयर आफ्टर की, क्या रिलेशन बताया, 3 टाइम्स होगी, तो डॉटर की एज के आगे 3 टाइम्स लिख दोगे। क्या करेंगे अब इसके बाद, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 9। अब आपने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 हो गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। देखो मैंने आपको जो जर्नल इक्वेशन का पेयर बताया था, a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x b2y, तो मैं भी इस तरह से, मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो ये a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट, a2 क्या होगा, फर्स्ट b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट, c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। अब सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये क्या होगा, a2 b2 c2। क्लियर, ये इक्वेशन बनानी थी। तो आपके जो क्वेश्चन में जो गिवन है स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। इस सिचुएशन को आपने अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी है, जो आपने इक्वेशन बनाई है ना हमने, वही आपका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। और ग्राफिकली करने के लिए हम इसको ग्राफ पेपर पर शो करेंगे, उसके लिए हमें पहले इसकी टेबल बनानी होगी। टेबल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। पहले हम इसको लेते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको इस तरह से ये बॉक्स बनाना होगा, ये आप ध्यान से बॉक्स बनाना, लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल से लाइन लगाओगे। बिल्कुल अच्छे से नीटनेस से काम करना है आपको, x y। क्लियर। अब देखो इसमें एटलीस्ट 2 वैल्यू तो होनी चाहिए, आप 3 भी ले सकते हो। हमने एक लाइन बनानी थी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स ले लोगे, उससे भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y कितना आएगा,
ये देखो रफली कैलकुलेशन मैं करके दिखा रही हूँ। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x के रिप्लेस में मैंने क्या रखा 0, तो सिंप्लीफाई करोगे ये टर्म तो वैनिश होगी। आपके पास क्या बचा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन या आपने रफ में करनी है, ठीक है। अब हम y के प्लेस में भी 0 रख सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन में अगर x एक बार मैंने x 0 रखा, एक बार आप y भी 0 रख सकते हो। अगर मैं y 0 रखूँ तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 42। अब देखो जब ऐसा आ जाए ना बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी ना 0.6 वैल्यू हमने क्योंकि ग्राफ पेपर पर शो करनी है, तो ग्राफ पेपर पर आप लगभग ऐसी वैल्यू लो जिसमें आपको शो करना इजी हो जाए। आपको पता है ग्राफ पेपर पर इतनी वैल्यू बड़ी लेनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है 10 का गैप लेके भी ले सकते हो, 20 का भी, लेकिन एक वैल्यू तो आपकी 6 है। तो वैल्यू में थोड़ा सा ना लिंक होना चाहिए। एक वैल्यू 6 आ रही है, दूसरी इतनी बड़ी आ रही है, तो आप इस तरह से हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे y की जगह मैं क्या रखूँ 7 रख दूँ। 7 का कितना आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अगर मैं y के रिप्लेस में 7 रखूँ तो कितना आएगा ये 49, x माइनस 49 माइनस 42। अब ये 49 क्या हो जाएगा इसके पास आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो दैट मीन्स हमने x 7 रखा तो y 7 रखा तो x भी 7 आ गया। जैसे मर्जी सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। देखो इस तरह से देखो 0 से मतलब 10 तक एक जैसी वैल्यू आ रही है, 0 से 10 तक की वैल्यू आनी चाहिए, एक जैसा लिंक रहना चाहिए ना। देखो ये 6 है, ये 7 आ गया, 9 आ जाए, ऐसे गैप हो, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक वैल्यू 6 ले ली, दूसरी 42 आ रही है, बहुत बड़ा गैप हो गया। मतलब लगभग आपकी वैल्यू जैसे सिंगल डिजिट में आ रही हैं तो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए सारी वैल्यू। 2 डिजिट में आ रही हैं तो 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर, इस तरह से ले सकते हो। अब आगे आ रहा है सेकंड, आप इक्वेशन ले लो, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। पहली वैल्यू तो आप ऐसे निकालो, x को 0 रखो तो y क्या रिस्पॉन्स दे रहा। हमने x को 0 रखा, ये 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 आएगी। गलत नहीं करना, आप सोल्व करके देख सकते हो। इस तरह मैं y 0 रखूँ तो क्या आ जाएगा, x मेरे पास 6 आ रहा है, इसमें सही बन रहा है। क्लियर, 1 डिजिट में आ रहा है। अब हमारे पास हमने जो ग्राफ पेपर पर इसको शो करना है उसके लिए टेबल बन चुकी है। अब इसे ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर आपने पहले 9th क्लास में सीखा हुआ किस तरह से शो करते हैं। तो हम यहाँ मिड में लगाते हैं, हमने दोनों एक्सिस शो करने हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, और माइनस की वैल्यू भी शो करनी है। ग्राफ पेपर पर जो आपने लाइंस लगानी है ना, पेंसिल से लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने पेन यूज़ किया है। आपने पेंसिल यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, ओके, क्योंकि ग्राफ का काम पेंसिल से ही होता है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ऊपर की तरफ क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है, वाई एक्सिस, वाई डैश। अब हमारी वैल्यू देखो, हमारी वैल्यू टेबल में क्या आ रही है, 0 से लेकर 10 तक आ रही हैं, तो हम इतना ही गैप रखेंगे। 0 1 2 3 4 5 7 तक ही आई है मैक्सिमम, तो 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा ग्राफ पेपर लेना है आपको। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी आप वैल्यूज राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जितनी आपकी टेबल में मैक्सिमम वैल्यू है ना, उतने तक आप राइट करोगे। -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7। ऐसे यहाँ पर लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर। और आपके ये भी ध्यान रखना, देखो मैंने ये यहाँ तक ना हमारा एक ही यूनिट होता है, ठीक है, 1 यूनिट ही होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर जितना गैप होता है ये 1 सेंटीमीटर आप लिखोगे। 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया, 1 लिया। 1 सेंटीमीटर को आप मेज़रमेंट भी कर सकते हो स्केल से, आप देख सकते हो ये लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, जो ये डार्क ग्रीन लाइन है, इसको मैंने 1 लिया है। अब हमारी टेबल के अकॉर्डिंग कई बार इसको हम 10 भी ले लेते हैं, 10 भी, 20 का भी, तो उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 के इक्वल रखेंगे। मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 ही लिया है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी, गैप आपने इक्वल लेना होता है। ये भी आपका देखो 1 ही है, तो 1 को 1 ही लिखा है। ये तो हमारी टेबल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार 1 को हमें 100 के इक्वल भी लेना पड़ता है, 100 200, तो ये चीज़ आप मेंशन कर देना। क्लियर। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या रखा है, क्या यूनिट लिया है हमने, मेजरमेंट कैसी ली, जो 1 सेंटीमीटर आपका 1 के इक्वल है। क्लियर। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना ठीक रहता है। अब x0 y6 लो, x0 y6 क्या आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x7 y7, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, x7 y7, ये आ रहा है हमारे पास। अब जैसे हमने फर्स्ट टेबल के दोनों पॉइंट्स लिए, इन दोनों को क्या करोगे, आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करोगे। ठीक है, स्केल की हेल्प से करना है, हैंड से नहीं करना, फ्री हैंड से बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, आपकी लाइन रॉन्ग हो सकती है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो और डार्क लाइन ऐसे पेंसिल से लगा देनी, और इसके ऊपर आप इक्वेशन का नेम भी लिखोगे, कौन सी इक्वेशन के लिए लाइन है, x - 7y = -42। सेम वे x0 सेकेंड लाइन है आपकी, x0 y -2, x0 y -2 हमारा पॉइंट ये आ रहा है, तो पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं। x6 y0, इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, x - 3y = 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन मुझे होप है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, अलजेब्रिकली भी शो करना था, ग्राफिकली भी। अलजेब्रिकली का मतलब है कि जो हमने 2 इक्वेशन बना के दिखाई हैं ये, और ग्राफिकली आपको ऐसे प्रेजेंट करना था। तो इसके टोटल 3 क्वेश्चन हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये जो आपने एक बार और ध्यान रखनी है, अपनी जो ग्राफ है ना, अपनी फेयर कॉपी पर पेस्ट करोगे, जहाँ ये क्वेश्चन करोगे उसके साथ साथ ग्राफ पेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।